बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं और बड़ी शानदार रिपोर्टिंग आपके सामने भी पेश करेंगे हम, क्योंकि मेरी टीम ने काफ़ी इस पे काम किया है और हमने हर वो चीज़ निकाली है जिस चीज़ में ये बात साबित होती है कि अड्डों वाला मामला इमरान खान ने ऐसे ही नहीं उठाया था और एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने गैर ज़रूरी तौर पर नहीं कहा था। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने तो वन लाइनर कहा और यानी उन्होंने साफ कहा कि ना किसी ने अड्डे मांगे और ना हमने दिए। वो मांगते तो फिर पाक फ़ौज भी इनकार करती। लेकिन इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। ये इतना सिंपल नहीं था। जब हमने इसकी तफ्तीश की, तहकीक की, पुराने अखबारात निकाले, पुराने बयानात निकाले, तो फिर हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। एक साल में पाकिस्तान में लोग भूल जाते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी है कि चीज़ें सामने ले आएँ। सबसे पहले मई 2021 की खबरें आपके सामने रखते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन इंतज़ामिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो अफ़गानिस्तान के पड़ोस में मुतअद्दिद वस्ती एशियाई ममालिक, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, उनसे अपने फ़ौजी तैनात करने के लिए बातचीत कर रही है। जो बाइडन ने खुद कहा, उनकी इंतज़ामिया ने, ताकि अफ़गान सरजमीन दोबारा अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों का अड्डा ना बन सके। तो वो ज़मीन मांग रहे हैं आस पास के ममालिक से। पेंटागन ओहदेदार ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान ने अमरीकी फ़ौज को उसकी ज़मीनी व फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है ताकि वो अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी यकीनी बना सके। मज़ीद ये कि इंडो पैसिफिक अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा डेविड एफ हेलवी, इनका चेहरा भी देख लें, इन्होंने अमरीकी सेनेट की फ़ौज से मुताल्लिक कमेटी में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अपनी सरजमीन पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है ताकि अमरीकी इनखला के बाद भी अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी कायम रख सकें। ये अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा हैं डेविड एफ हेलवी। इन्होंने सेनेट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है जनाब कि वहाँ पे हम अपनी मौजूदगी कायम रख सकें, पाकिस्तान के अंदर अड्डे बना के और अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी कायम रख सकें इनखला के बावजूद। अफ़गान मीडिया में भी इस किस्म की मुख्तलिफ रिपोर्टें शाया होती रहीं, जिसमें दावा किया जाता रहा कि अमरीका पाकिस्तान के कबायली ज़िला कुरम में और पाकिस्तान अफ़गान सरहद के करीब शलोज़ान और तरमैंगल के इलाकों में फ़ौजी अड्डे बना रहा है। अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी और काबिल न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि अमरीका ने पाड़ा चनार में फ़ौजी अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, जब ये खबरें आई ना अफ़गानिस्तान के अखबारात में, उनकी न्यूज़ एजेंसीज़ ने इनको शाया किया, तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में एक भूचाल मच गया था। उस दौर में अपोजिशन के एक नहीं 101 बयानात हैं, जिनमें फजलुर रहमान साहब, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग, जिनमें PMLN उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग, जिनमें ANP, जिनमें बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज़, वो लगातार ये कहती रही कि अमेरिका को अड्डे तो दे दिए आपने और जवाब दें। अफ़गान मीडिया इसको लिख रहा है, बहुत सारे सहाफ़ी और दानिश्वर इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे। सलीम साफ़ी का एक बड़ा मारूफ इंटरव्यू भी है, उसका क्लिप आजकल बहुत गर्दिश कर रहा है, जहां सलीम साफ़ी ने यह दावा किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांग लिए हैं। हालांकि अभी वही दोबारा कह रहे हैं कि अमेरिका ने कब अड्डे मांगे थे। कल से अब तक यही रोला डाल रहे हैं ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक। लेकिन सलीम साफ़ी का अपना बयान है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं। उसके बाद पाकिस्तान तरदीद करता है। 24 मई 2021 को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा इन खबरों की तरदीद करता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा कहता है हमने कौन से अड्डे बना दिए भाई, अमेरिकन कहाँ पे फौजी अड्डे बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिद हफीज़ ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान अमेरिका एयर और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन मुआहदा 2001 से जारी है। उसके तहत अमेरिका जब तक इनखला नहीं करता उस वक्त तक अमरीकी अफवाज ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब अड्डे फराहम करना नहीं है। पाकिस्तान में अमरीकी फ़ौजी या एयरबेस से मुताल्लिक खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कोई फ़ौजी अड्डा नहीं बन रहा, कोई एयरबेस नहीं बन रही, ये पाकिस्तान ने बता दिया था साबिक वज़ीर। लेकिन इसके बावजूद रोला पड़ गया। अपोजिशन ने बहुत रोला डाला, बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा जी फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी यहाँ पे आए, पार्लियामेंट में खड़े होकर इसका जवाब दें और बताएं हमें कि अड्डे दिए या नहीं दिए, इसको क्लियर करें आके। तो फिर शाम, क्योंकि पूरी अपोजिशन कह रही थी कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं और सारी अपोजिशन कह रही थी कि अमेरिका अड्डे मांग रहा है और पाकिस्तान अपना सौदा कर रहा है, तब साबिक वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि सबको ये पता था अपोजिशन को, उनका ये तजर्बा था कि अमेरिका कुछ मांगे तो कोई एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता। सबको ये पता था कि अमेरिका कुछ मांगे तो कोई ना नहीं कर सकता। उनको अपनी अपनी औकात पता थी।
तो उनको लगा कि इमरान खान भी नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर कि वो ये बात असेंबली में उठवाएं और यहां पे एक स्टेटमेंट निकलवाएं और बाद में अड्डे जब बन जाए तो फिर इनकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन हुआ क्या, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि यहां कुछ दोस्तों ने आवाज उठाई है और मीडिया में क्यास आराइयां हुई हैं कि यहां कोई अड्डे बन रहे हैं, माजी को भूल जाएं, कोई अड्डा नहीं बनेगा। मैं इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तान के अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं कि कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बनेगा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा था। 11 मई को इस्लामाबाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने एक और बात भी की थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान अमरीका को फौजी अड्डे देने का कोई इरादा नहीं रखता, और यह भी सवालात के जवाब में। फिर यह अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में 6 जून 2021 को एक खबर छपती है, इसकी भी बहुत सारी तफसीलात हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपी है और इसको फौरी तौर पे बाद में इंडियन अखबारात ने छापा था। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा का पूरा मजमून वैसे ही छाप लिया। ये 2 लोग ये रिपोर्ट लिखते हैं, एक का नाम है मार्क मैजेटी और दूसरे का नाम है जूलियन ई बार्नस। ये दोनों मिलकर ये रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है जरा ये भी आप सुन लें। न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, अमेरिका का अखबार, अमरीकी फौजियों के तेजी से इनखला के बाद CIA पर प्रेशर और दबाव है कि वो अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस सरगर्मियां बढ़ाने, जंग लड़ने और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बरकरार रखने के नए तरीके ढूंढे। इस हवाले से CIA के पास कुछ अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। CIA जो अफगानिस्तान में 20 साल अमरीकी मौजूदगी का मरकज बनी हुई थी, जल्द ही इस मुल्क अफगानिस्तान में अपने फौजी अड्डे खो देगी जहां से उसने जंगी मिशन और ड्रोन हमले चलाए हैं, जबकि तालिबान और अलकायदा और दीगर ग्रोहों जैसे दूसरे ग्रुपों पर भी कड़ी निगरानी की है। CIA के तज्जियाकार तालिबान के कब्जे के बढ़ते हुए खतरात से खबरदार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदार मुस्तकबिल की कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान के करीब फौजी अड्डों के क़याम के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और अब ये कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। फौजी अड्डों के लिए तवज्जो का एक मरकज़, पहला मरकज़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अमेरिका ने माजी में भी फौजी अड्डे इस्तेमाल किए हैं जहां से वो अस्करियत पसंदों के खिलाफ ड्रोन हमले चलाता था, लेकिन 2011 में जैसे ही पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए तो ये सहूलत खत्म हो गई थी। अब कोई भी मुआहिदा इस तकलीफ दे हकीकत के गिर्द घूमेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तवील अरसा से तालिबान की हमायत की है या नहीं। वो यहाँ कन्फर्म कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पर जोर दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें अड्डे मिल जाएं। हम ये चाहते हैं क्योंकि इससे पहले भी हम पाकिस्तान के अंदर अड्डे चलाते रहे हैं। फौजी अड्डे हमने पहले भी पाकिस्तान में बनाए हुए थे। इसी रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा तहलका खेज इंकशाफ होता है, और वो इंकशाफ क्या कहता है, ये अमेरिका से इंकशाफ हो रहा है। बाद वक़्त पुराने अखबारात में भी इंकशाफ निकलते हैं। ये बता रहा है जून में 6 जून को कि CIA के डायरेक्टर मिस्टर विलियम जे बर्नर्स ने हालिया हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा किया है, और ये दौरा हुआ था अप्रैल के एंड पे। ये खुफिया दौरा था, इसके बारे में बताया नहीं गया था, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से भी उनकी मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन ने भी कई बार आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनसे फ़ोन पे बातचीत की और अफ़गानिस्तान में मुस्तकबिल में होने वाली ऑपरेशंस के लिए मदद मांगी कि हमें मदद दी जाए, हमें अड्डे शड्डे मदद। अब कि किस तरह की मदद, पाकिस्तान और क्या मदद कर सकता था उनकी, या तो इनखला में मदद कर सकते थे, लेकिन ऑपरेशंस में मदद का मतलब यही है कि पाकिस्तान उनको अपनी फ़ज़ा से गुजरने दे या अपनी ज़मीन जो है उनको दे, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं दिया। एक मौका पर जब अमरीकी CIA चीफ पाकिस्तान में आए तो वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि CIA का चीफ जाके ISI के चीफ से मिले, मेरे से बात कर दिए तो इनकी पॉलिटिकल क़यादत करे। तो ऐसी जुर्रत कभी भी पाकिस्तान के किसी सियासी रहनुमा ने नहीं की थी। ये तो CIA चीफ के आगे लेट जाते थे, जिस तरह बोले उस तरह लेट जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अगर CIA चीफ ने मिलना है तो वो जाके ISI चीफ से मिले। इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका के मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेवान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी इस बात को यकीनी, और इसकी वीडियो मौजूद है, ये ऐसे नहीं है, इसकी वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारी इस बात को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी सलाहियतों के मुस्तकबिल पर पाकिस्तान के फौजी, इंटेलिजेंस और सफारती चैनल के साथ तामीरी बातचीत हुई है। यानी हमारा CIA जो काम करना चाहता है खित्ते में, उसके लिए हम पाकिस्तान की जो है वो फौजी, इंटेलिजेंस और सफारती चैनल पे हम तामीरी बातचीत कर रहे हैं, और ताकि अफ़गानिस्तान दोबारा ऐसी बेस ना बने जहां से अलकायदा उठे या दहशतगर्द तंजीमें अमरीका पर हमला करें। डॉन अखबार की 9 जून 2021 की रिपोर्ट।
हुकूमती अहदेदार ने निजी तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नस के खुफिया दौरे की तस्दीक कर दी। वो दौरा जो उन्होंने 3 दिन पहले बताया था 6 जून को, 9 जून को पाकिस्तानी अखबार भी तस्दीक कर देता है हुकूमती अहदेदारान के तवसत से, जिसमें उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर एजेंसी के ड्रोन अड्डों की मेज़बानी नहीं करेगा। CIA के ड्रोन अड्डों की मेज़बानी पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर नहीं करेगा। ये डॉन अखबार ने इसकी तस्दीक की क्योंकि उन्होंने अड्डे मांगे थे, इसलिए पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया था। और अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, वो कहे कि दे दो और आप ना दें और फिर आप सबको बताएंगे जी हमने नहीं दिए, तो वो बुरा मना जाएगा ना। तो इसलिए कहना ये ज़्यादा बेहतर है कि ना उन्होंने मांगे ना हमने दिए। ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने मांगे और हमने नहीं दिए, इसके लिए वो नहीं है। मामला ये है कि ये सारे अखबार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। मेरे अपने वीलॉग आप उन महीनों के निकालें तो यही सारी खबरें पढ़ के आपको सुनाई हुई है। हमने ये सारा, क्योंकि हमें याद था कि कुछ ना कुछ तो उस दिन होता रहा है, फिर हमने निकाला, सारा डाटा आपके सामने रख दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 19 जून 2021 को अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और साफ उन्होंने कह दिया था कि हम अड्डे नहीं देंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से भी अड्डे मांगे थे और वो कई और आसपास के मुल्कों में जाते रहे, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, यहाँ वो कोशिश करते रहे, लेकिन उस तरफ से रशिया ने और चाइना ने दबाव डाला और अमेरिका को अड्डे नहीं लेने दिए। यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने किया और अमेरिका को अड्डे नहीं दिए। तो ये है जी वो सारी सूरत हाल, अड्डों को लेकर जो हक़ाइक़ थे आपके सामने मैंने रख दिए हैं। पाकिस्तान के ऊपर जी दहशतगर्द हमला हुआ है, बहुत अफसोसनाक हमला हुआ है और पाकिस्तान के फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, 7 फ़ौजी जवान वज़ीरिस्तान में शहीद हुए हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में हमारे नौजवान शहादतें कबूल कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर, उसी मुल्क के अंदर जो है वो एक अफरा तफरी फैली हुई है, पॉलिटिकल अफरा तफरी। मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन करवाए जाएँ तो हम जल्द इस सूरत हाल से निकल सकते हैं, लेकिन इसका फ़ैसला पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने या ताकतवर लोगों ने करना है। पेट्रोल सस्ता होने के हवाले से मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताऊंगा कि कल तक जितने लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने क्यों पेट्रोल महंगा किया, सब ये कह रहे थे कि पेट्रोल 90 रुपये का या 100 रुपये का होना चाहिए। PMLN ये कहती थी, पीपल्स पार्टी ये कहती थी, फजलुर रहमान साहब ये कहते थे और सारी जमातें यही कहती थी कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। लेकिन इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब के 2 स्टेटमेंट आपके सामने रखूँगा सिर्फ, जिसमें से एक में उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोल पर फ़ी लीटर 51 रुपये अपनी जेब से डाल रही है। तो देखें कितना बड़ा इमरान खान साहब का इस कौम के ऊपर रिलीफ था, जिसको ये तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो हुकूमत में आने की वजह से इनको ये तस्लीम करना पड़ा है। कम से कम कौम को सच तो इन्होंने बोल दिया कि इमरान खान साहब ने अवाम की मदद के लिए 51 रुपये हुकूमत की जेब से डालने का फ़ैसला किया था। अगर ये अपोजिशन में रहते तो कभी ना मानते, और आज ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पब्लिक को कितना बड़ा रिलीफ दिया था। एक और बात भी मानी है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान जितना सस्ता पेट्रोल कोई भी नहीं बेच रहा। जब इमरान खान ये कहता था कि हमारा पेट्रोल सबसे सस्ता है तो ये सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज ये खुद ये कहने पर मजबूर हैं, यानी हर वो चपेड़ जो इन्होंने किसी और को मारनी थी अपने मुंह पे मार रहे हैं। हर वो गड़ा जो इन्होंने इमरान खान साहब के लिए खोदा था ये उस पर खुद गिर रहे हैं। कैसी इनकी बदकिस्मती है, इक़्तिदार का मज़ा भी नहीं आ रहा और इक़्तिदार के झटके भी लग रहे हैं, और इनको हर जो गंद है वो इनके मुंह के ऊपर आकर गिर रहा है। यानी खुद अपने मुंह से कहा कि 51 रुपये अपनी जेब से डाल के इमरान खान लोगों को रिलीफ दे रहा था, यानी हुकूमत की जेब से डाल के पब्लिक को रिलीफ देने के लिए। और दुनिया भर में कोई इतना सस्ता पेट्रोल नहीं बेच रहा जितना सस्ता इमरान खान बेच रहा था। दूसरी जानिब FIA के अंदर और NAB के अंदर धड़ाधड़ तबादले और तब्दीलियाँ शुरू हो गई हैं, और वो तमाम ऑफिसर्स और वो तमाम लोग हटाए जा रहे हैं जो शरीफ ख़ानदान के और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके जो केसेस हैंडल कर रहे थे, ताकि जल्द अज जल्द आने वाले अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये केसेस का वो हायल करें, ये फाइलें इस तरीके से गायब करें ताकि केसेस का नामो निशान बाकी ना रहे। तो अब ये काम किया जा रहा है फौरी तौर पे। FIA और NAB के अंदर तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट डिप्लोमेटिक उनको देने का फैसला किया गया है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम साहब, वो अदालत में चले गए हैं, नईम हैदर, और उन्होंने कहा कि एक आदमी अदालत का मुजरिम है और इश्तिहारी है और मफरूर है। जब कोई वज़ीर आज़म होता है तो उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, लेकिन सरकारी अहदेदारों के पास जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, अगर वो अपने अहदे से हट जाएं तो 30 दिन के अंदर उनको वापस करना होता है और फिर वो नॉर्मल पासपोर्ट पे नॉर्मली शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के पास ये पासपोर्ट था तो जब किसी को करप्शन के अंदर सज़ा हो जाए
जब किसी को निकाल दिया जाए, नाअहल कर दिया जाए, तो फिर उससे उसके एजाज़ात वापस ले लिए जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो एक आम आदमी है, एक मुजरिम है, एक इश्तिहारी हैं, एक मफरूर हैं, तो उन्हें कैसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो मुहैया किया जा सकता है। इन्होंने इस केस के अंदर, ये पीर वाले दिन के लिए गालिबन लग गया है केस अदालत में, पीर वाले दिन अब अदालत इस मामले को सुनेगी। अब इसमें जो है वो पासपोर्ट रूल्स 2021 और वियना कन्वेंशन 1961 इन दोनों का हवाला दिया गया है और पीर वाले दिन इसको सुना जाएगा। एक और जो बहुत बड़ी खबर है वो आपके सामने रख देता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पार्टी को फंसाया जा रहा है फॉरेन फंडिंग केस में और उनको फॉरेन फंडिंग केस में उड़ा दिया जाएगा, ये उनको बता दिया गया है। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि अगर उन्होंने अपनी इस मुहिम जोई को कम ना किया और अगर वो अपनी अपोजिशन की सियासत को नीचे ना लेकर गए, और उनको ये पैगामात दिए जा रहे हैं कि अगर आपने इस मामले को मज़ीद तूल दिया और पाकिस्तान में अपने एहतजाज को बहुत तेज़ी से बढ़ाया तो ऐसी सूरत में फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर फौरी तौर पे आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अदालतें मिली हुई या ये वो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पैगाम जो पहुँचा है वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ मुबैना तौर पर। पैगाम ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब को फारिग कर दिया जाएगा। हालांकि फ़ॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ छोटी मोटी कहीं क्लैरिकल मिस्टेक्स या इस किस्म की चीज़ें तो हैं, लेकिन आप इस पार्टी को फारिग नहीं कर सकते। लेकिन इसी केस में अगर आप PMLN और पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर सुने तो वो दोनों पार्टियां तो हमेशा के लिए फारिग हो जाती हैं। यानी उनका जो फंडिंग का केस है वो तो इससे बहुत ही अजीबोगरीब केस है। तो यहाँ फैसला किया गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर PTI का फॉरेन फंडिंग का केस सुना जाए और PTI को जो है फारिग कर दिया जाए ताकि अगले इलेक्शन में ये एक हकीकत के तौर पे मौजूद ना हो और इनको अपनी पड़ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके चक्कर में पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने अब अपना मकसद बड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के झंडे लेकर आओ, PTI के झंडे ना लाओ। वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो मामला कहीं और ले गए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।